जिंदगी के सफ़र में हम सब कहीं ना कहीं अपना कुरुक्षेत्र जी रहे हैं। कभी स्ट्रेस, कभी एक्सपेक्टेशन, कभी डिसीजन। हर दिन एक छोटी सी लड़ाई चलती रहती है और हर लड़ाई के बीच हम खुद से पूछते हैं, मैं सही कर रहा हूँ ना? आज से हजारों साल पहले अर्जुन भी वही सवाल लेकर खड़े थे। उनके पास पावर थी, नॉलेज थी, लेकिन मन में क्लैरिटी नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जो सिर्फ उसके लिए नहीं, हम सबके लिए था। भगवत गीता। गीता के 18 अध्यायों का सार समझते हैं मॉडर्न लाइफ के नज़रिए से। चैप्टर 1, अर्जुन विषाद योग, जब माइंड कोलैप्स हो जाए। अर्जुन बैटलफील्ड में थे, लेकिन उसका दिल भर गया था। उसने कहा, मैं नहीं लड़ सकता। आज हम भी कभी ऐसा फील करते हैं, जॉब छोड़नी है या नहीं, रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या नहीं, ब्रेक लेना है या नहीं। हमारा दिमाग जाम हो जाता है। गीता कहता है, पहला स्टेप है अपना कन्फ्यूज़न एक्सेप्ट करना। क्लैरिटी तभी आती है जब हम अपने इमोशन से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। चैप्टर 2, संख्या योग, सेल्फ अवेयरनेस। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। मॉडर्न लैंग्वेज में इसका मतलब है, तुम अपने सिचुएशंस नहीं हो, तुम्हारा एसेंस उससे बहुत ऊपर है। जॉब चली जाए, लोग बदल जाए, तुम ख़त्म नहीं होते। जब हम ये समझते हैं तब स्ट्रेस छोटा लगता है। चैप्टर 3, कर्मा योग, एक्शन विदाउट अटैचमेंट। श्री कृष्ण ने कहा, अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज के टाइम में इसका मतलब है, मेहनत करो लेकिन एंजाइटी में मत रहो। रिजल्ट पे ओवर फोकस करने से जॉय चला जाता है। ट्रू पीस तब आता है जब हम काम को सेवा समझकर करें। चैप्टर 4, ज्ञान योग, विजडम इज पावर। नॉलेज ही वो रोशनी है जो डार्कनेस को मिटाती है। मॉडर्न लाइफ में वो विजडम मतलब सीखना, इन्वॉल्व करना और अपने ईगो को कंट्रोल में रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सीखना बंद कर देते हो, तुम गिरना शुरू कर देते हो। चैप्टर 5, कर्मा वैराग्य योग, बैलेंस बिटवीन वर्क एंड डिटैचमेंट। ये चैप्टर बताता है काम और पीस के बीच का बैलेंस। हम काम भी करें पर उसमें चिपक कर ना रहें। डिटैचमेंट का मतलब भगना नहीं होता, बल्कि अपने इमोशंस पे मास्टरी पाना होता है। चैप्टर 6, ध्यान योग, मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए दुश्मन और दोस्त दोनों एक जैसा है। आज के ज़माने में इसका मतलब है माइंडफुल रहना, मेडिटेट करना, ओवरथिंकिंग पे ब्रेक लगाना। माइंड हमारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। इस बात को ध्यान में रखना। चैप्टर 7, ज्ञान विज्ञान योग, नोइंग द डिवाइन सिस्टम। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं, दुनिया का हर प्रैक्टिकल एक कनेक्शन में है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों यहाँ मिलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में इसका मतलब है समझना है कि हर इवेंट, हर लोग एक पर्पस से आए हैं। नथिंग इज रैंडम। चैप्टर 8, अक्षर ब्रह्मा योग, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल। ये चैप्टर कहता है, वो चीज़ चेंज नहीं होती जो रियल है। हम अपनी आइडेंटिटी आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं, लेकिन असली पीस तब मिलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं। चैप्टर 9, राजा विद्य योग, द किंग ऑफ नॉलेज। सबसे बड़ा ज्ञान है फेथ। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी कभी लाइफ के आंसर्स तब मिलते हैं जब हम थोड़ा रुक कर यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं। चैप्टर 10, विभूति योग, द ग्रेटनेस विथिन। हर इंसान में श्री कृष्ण का एक आंसर है, एक ब्रिलियंस, एक टैलेंट। अपनी यूनिकनेस को पहचानो। खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करने से बस दर्द मिलता है, पेन मिलता है। ट्रू डिवाइनिटी है अपने पोटेंशियल को लाइव करना। चैप्टर 11, विश्वरूप दर्शन योग, द बिगर पिक्चर। अर्जुन ने श्री कृष्ण का विश्वरूप देखा और समझा कि दुनिया सिर्फ उसके अराउंड नहीं घूमती। कभी कभी हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा समझ लेते हैं,
लेकिन जब बर्ड्स आई व्यू देख सकते हैं सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट लगता है। पर्सपेक्टिव ही पावर है। चैप्टर 12 भक्ति योग द पाथ ऑफ लव। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे प्रेम करता है मैं उसके साथ हूँ। भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक इमोशन है, ग्रेटिट्यूड का। मॉडर्न फॉर्म में भक्ति मतलब थैंकफुलनेस और सरेंडर। चैप्टर 13 बॉडी एंड सोल अवेयरनेस। बॉडी एक फील्ड है और सोल उसका नोवर। अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करो पर अपनी आत्मा को मत भूलो। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। बिना मतलब के खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ नेचर। श्री कृष्ण 3 गुणों की बात करते हैं, सत्व, राजस और तामस। हर मोमेंट में हम इन तीनों में से किसी एक में होते हैं। जब हम कॉन्शियस चॉइस करते हैं पीस, प्योरिटी और फोकस की, तब हम सात्विक बन जाते हैं। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग द सुप्रीम कनेक्शन। ये चैप्टर कहता है जो अपने रूट्स को समझता है वही ऊंचा उगता है। अपनी ओरिजिन, अपनी वैल्यूज़, अपना ट्रूथ मत भूलो। मॉडर्न वर्ल्ड में ये रिमाइंडर है, स्पिरिचुअलिटी से रूटेड रहो चाहे दुनिया कितनी ही फास्ट हो। चैप्टर 16 द डिवाइन एंड डेमोनिक विथिन। हर इंसान के अंदर दोनों साइड्स हैं, लाइट और शैडो, एंगर, जेलसी, ईगो, ये असुरी गुण है। कंपैशन, ट्रूथ, पेशेंस, ये दैवनी गुण है। चॉइस हमारे हाथ में है। हर दिन हम डिसाइड करते हैं किस साइड को पालना है। चैप्टर 17 द पावर ऑफ बिलीफ। फेथ डिसाइड्स डेस्टिनी। जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। पॉजिटिव फेथ, प्योर इंटेंशन, यही मॉडर्न मैनिफेस्टेशन का रियल वर्जन है। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग फ्रीडम फ्रॉम विथिन। अंत में कृष्ण कहते हैं अपने धर्म के, अपने संभाव के हिसाब से जी। मोक्ष का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि अपने रोल को समझकर पूरी ईमानदारी से जीना है। रियल फ्रीडम तब आती है जब हम फियर से, ईगो से और एक्सपेक्टेशन से आज़ाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, गीता हमें सिर्फ श्लोक नहीं देती, ये हमें ज़िंदगी का मैप देती है। ये बताती है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं अंदर है। जब भी कंफ्यूजन आए बस एक लाइन याद रखना, तू अपना कर्म कर दिल से बिना डर के।